यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो DIS के यहाँ पर देख रहे हो, UPPCS के यहाँ पर जो टेस्ट है पहला, ठीक है, UPPCS का पहला टेस्ट अभी यहाँ पर एग्जाम होना है 2025 का, जो अक्टूबर में होना है। तो उसके लिए यहाँ पर पहला पेपर यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से पहला पेपर देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर को। और यहाँ पर देखो जो पेपर है हमारा, ये इसमें सिलेबस क्या क्या है यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे क्या सिलेबस है। अच्छा, सिलेबस यहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये पॉलिटी का है, जो पॉलिटी प्लस आपका यहाँ से जो करंट अफेयर्स होगा, यहाँ पे इसके क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे देखने को, राइट। यहाँ पे वैसे दे नहीं रखा है, तो पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स यहाँ पर होंगे। और इसको देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ से करीब 75 क्वेश्चन में पार्ट 1 और 75 क्वेश्चन में पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से पहले से। पहला है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में अनुच्छेद 352 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, बात एकदम सही बोला है। दूसरा, उस घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के दौरान मौजूद किया जाना चाहिए। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1 महीने के भीतर दोनों सदनों के दौरान मौजूद किया जाना चाहिए। और यहाँ पर पहले यहाँ पर अवधि 2 महीने थी, जिसे यहाँ पर 44वें संसद संशोधन से घटाकर 1 महीने कर दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघीय ढांचे को काफ़ी हद तक एकात्मक में बदल दिया गया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें हमारी 352 के बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर ऐसा हो जाएगा इसका सही तीनों है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, PM गति शक्ति मास्टर जो प्लान था, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में आपको विचार करना है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजना को एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। दूसरी बात, ये रेलवे और सड़क परिवहन यहाँ पे सही 16 मंत्रालयों को एक साथ यहाँ पर लाएगा, ठीक है। सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि ये योजना 16 मंत्रालय जो विभाग है एक साथ यहाँ पर साझा डिजिटल पर मंच प्रदान करेगा, ठीक है, जिसमें रेलवे, सड़क परिवहन, पेट्रोलियम, ऊर्जा, दूरसंचार, विमानन आदि यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, ये योजना नीति आयोग के प्रत्यक्ष देखरेख में कार्यान्वयन किया जाएगा इसका, ठीक है। तीसरी क्या होगी, तीसरी बात गलत, क्योंकि PM गति शक्ति जो हमारा सीधी निगरानी नीति आयोग नहीं करेगा। यहाँ पर इसकी योजना जो हमारे कार्यान्वयन हुआ वो निगरानी उद्योग और आंतरिक जो हमारा व्यापार संवर्धन है विभाग DPIIT जो है उसके द्वारा पर ये किया जाएगा। और यहाँ पर NPG ग्रुप है, उसके यहाँ पर साथ से करेंगे। तो सेकंड जो बात सही है, तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर योजना आयोग, यहाँ पर जो योजना है जो नीति आयोग बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन तीसरा, केंद्र राज्य संबंध में अपनी सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको व्यवस्थित करते हैं। पहला प्रयास हो जाएगा राज्य मन्नार समिति की सिफारिश, ठीक है, ये 1969 में, राइट। उसके बाद आपका आएगा राज्य मन्नार के बाद सरकारी आयोग, ठीक है, सरकारी आयोग दूसरा, मतलब चौथा के बाद दूसरा मतलब यहाँ पर सरकारी आयोग आपका 1983, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सरकारी आयोग हो गया। उसके बाद पुंछ आयोग 2007, पहला पुंछ आयोग 2007। उसके बाद बचा नीति आयोग का गठन, ये हमारा किया गया था 2015 में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो आंसर होगा हमारा तीसरे का हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, केंद्र राज्य संबंध के संबंध में सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर संबंध का प्रकार दे रखा है और संबंधित यहाँ पर अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। यहाँ से पहला ये बोला है विधायी क्या होगा, अनुच्छेद 245 से 255 हमारा जो विधायी संघ होता है, जो हमारे लेजिस्लेटिव जो हमारे रिलेशंस होते हैं विधायी संघ, ये 245 से 255 तक। पहली बात यहाँ से सही है, मैं सही मैच कर रही है। प्रशासनिक जो हमारे प्रशासनिक संबंध होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे रिलेशंस होते हैं, ये आर्टिकल 256 से 263 तक, ये भी मैच कर रहा है, सही। वित्तीय जो हमारे होते हैं, जो हमारी जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं, ये अनुच्छेद 268 से 293 तक, ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राइट, जो हमारा बोलते हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, ये 323 का यहाँ से। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित अनुच्छेद 323 का यहाँ से सही होगा इसका, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सभी बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। तो मैच करेंगे सामने से, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसा आंसर यहाँ से होना चाहिए। तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से न्यायिक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करना जिसमें भारतीय संवैधानिक कानून यहाँ पर विकसित हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। यहाँ पर एक तो हो जाएगा पहला आच्छादन का सिद्धांत हमारा जो था, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जो एलिप्स होता है, ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा लागू होने के तुरंत बाद 1950 के दशक में विकसित हुआ था। इसका उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट ने भीकाजी नारायण जो क्रम बनाम राज था उसमें केस में किया गया था, जहाँ से सेकंड बात पहले हो जाएगी। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से
पहली बात, मूल संरचना सिद्धांत। मूल संरचना सिद्धांत ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था डॉक्ट्रिन का, ये सिद्धांत 1973 में एक ऐतिहासिक केस वर्णन भारतीय मामले बनाम केरल राज्य संघ के मामले में यहाँ पर देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ से पहला हो जाएगा। उसके बाद तीसरा, उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका के द्वारा ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने जो 2002 में रूपा अशोक हुर्रा बनाम यहाँ पर अशोक जो हुर्रा और केस था उसमें यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ से ये 3 होगा, 2 1 3 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है, ये बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन छठा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय सिविल न्यायाधिक और संवैधानिक मामलों में अपील सुन सकता है। पहला क्या होगा, छठे का आंसर जो पहली बात है ये करेक्ट होगी। ठीक है, दूसरी बात, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति संविधान के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। ठीक है, और उस सलाह को अनिवार्य रूप से मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये सलाह केवल परामर्श के रूप में होती है। तो सेकंड बात गलत होगी। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकती के प्रावधान किया जाता है। तीसरी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जो होता है 32 के तहत जारी करता है और हमारा हाई कोर्ट जारी करता है 226 के तहत। ठीक है, तो ओनली 1 3 करेक्ट है। पूछा कौन सा है सही, तो ए छठे का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां, राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कोड को विचार करना है। शक्ति यहाँ पर दे रखा है और अब पे उदाहरण दे रखा है। कार्यकारी शक्ति, राइट, तो देखते हैं इसको। पहला क्या है, कार्यकारी शक्ति, ये हमारा हो जाएगा राज्य की जो माध्यमिकता उसकी नियुक्ति करना, और राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति में आता है। ठीक है, तो यहाँ से पहला करेक्ट हो गया। दूसरी बात यहाँ से विधायी शक्ति राज्य के विधानसभा के पहले सत्र में संबोधित करना। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से जो रहेगी इसकी, ये दूसरी वाली ये भी करेक्ट है, क्योंकि राज्य विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करना सही है। ठीक है, दोनों मैच करें एक दूसरे से, सामने हम है ना, ये अपने सामने से। तीसरा, न्यायिक शक्ति क्या होती है। देखो, न्यायिक शक्ति हमारी होती है न्यायाधीशों की नियुक्ति के उच्च न्यायालय में जो परामर्श करना। ठीक है, जैसे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है ना, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से सी वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डी, विवेकाधीन शक्ति राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए यहाँ पर विधेयक को सुरक्षित रखना। चारों एक दूसरे से ABCD, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ से, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य एक साधारण विधेयक पारित करने के लिए अपन निम्नलिखित में से विधायी प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करना क्या होंगे इसके जो सही क्रम होंगे ये हो जाएगा आपका यहाँ से। पहला हो जाएगा यहाँ से जो पहला आपको यहाँ से होगा, सबसे पहले विधेयक विधानसभा में मूल सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, क्या होगा, पहले मूल सदन में पेश किया जाएगा, तो यहाँ से सेकंड बात आ जाएगी पहले। ठीक है, उसके बाद आपका होगा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक। ठीक, इसके बाद होगा विधेयक को विधानसभा में पारित किया जाना है, तो पहली बात हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से पारित विधेयक को विचार के लिए पर विधान परिषद द्वारा या दृढ़ सदन में भेजा जाता है, तो क्या होगा आपका हो जाएगा यहाँ से चौथा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तीसरा, राज्यपाल की क्या स्वीकृति होगी, तो 2 1 4 3 हमारा जो होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 8वें का ए। क्वेश्चन 9, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी समय राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है। राज्यपाल को अपने विवेक से विधानसभा भंग नहीं कर सकता है, बल्कि विधानसभा भंग करने के लिए पर वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। गलत हो गया। राज्यपाल विधानमंडल जो होता है उसके द्वारा पारित कुछ विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए पर आरक्षित कर सकता है। सेकंड बात सही है। राज्यपाल के पास विधानमंडल सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि आप जो आर्टिकल 213 के तहत यहाँ पर इसको शक्ति दी गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति को शक्ति कितने में दी गई, राष्ट्रपति को दी गई थी यहाँ पर शायद से 123 में दी गई है ना, याद रखना है, एक बार देख लेना, वैसे कंफर्म होगा 123 और ये 213 ऐसा। ठीक है, तो ऐसा जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा आपका 123 है, 132 था ऐसा। इसको देखो यहाँ पर ये वाला देख लेना है, राष्ट्रपति वाला, बाकी राज्यपाल वाला तो यहाँ पर करेक्ट दे रहा है ना ये, तो हमारा तीसरा तो करेक्ट है। और पहला जो स्टेटमेंट था 9 का से, पहली बात भी यहाँ से गलत थी, दूसरी तीसरी यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर 9 का हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार राष्ट्रपति वाला आप देख लेना जो भी होगा, राइट, उसी के बीच में कुछ है। क्वेश्चन नंबर 10वां, सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पर मैच करना अनुच्छेद और यहाँ पर प्रावधान। अनुच्छेद 74, ठीक है, 10वें में अनुच्छेद 74 हमारा राष्ट्रपति जो सहायता और जो सलाह देने के लिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद की स्थापना। ठीक है, तो पहला क्या होगा, यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही जो होगा ये मैच करेगा इधर से ये वाला। ठीक है, उसके बाद अगला अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है, ये मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, अनुच्छेद 85 क्या कहता है, 85 ये कहता है कि संसद के सत्र में 17 अवसान विघटन का प्रावधान करता है। ठीक है, जो विघटन का प्रावधान करेगा तो हमारा यहाँ से हो जाएगा ये
85 वाला, ये संसद का सत्र, ये आधे बात दे रखी है यहाँ पे, पूरी बात नहीं बताई इन्होंने, ठीक है। 105 संसद के सदस्यों को संसदों के संसदीय जो विशेष अधिकार होते हैं वो होते हैं, तो यहाँ से ये इसमें आ जाएगा। आंसर मैच होगा हमारा, तो 10वें का हो जाएगा A4 B1 C3 D2। क्वेश्चन नंबर 11 राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के मत का मूल्य निम्नलिखित में से किस सूत्र पर निर्धारित किया जाता है? ये निर्धारित किया जाता है सभी राज्य के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य डिवाइड करेंगे किससे? निर्वाचित सांसदों से, ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा की कुछ संख्याओं से। तो यहाँ से आंसर जो होगा सी, यहाँ से इसका 11वें का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के जो हमारा आर्टिकल 55 का 2 है, उसके बी में यहाँ पर ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को उसके संबंधित जो हमारे अनुच्छेदों से मिलान करना है, ठीक है। मिलान करते हैं, देखते हैं। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं किसमें? आर्टिकल 55 के तहत, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ये बात इसकी सही हो गई। दूसरी बात, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में लगाता है, ठीक है। जिनकी पदावधि होती है, जो पद की अवधि होती है, वो क्या होगी? वो यहाँ से हो जाएगी आपकी अनुच्छेद 56, है ना। तो हाँ जी, ठीक है। चुनाव के लिए योग्यताएं क्या होंगी? चुनाव के लिए योग्यता होंगी आर्टिकल 58, ये तो आंसर हमारा हो जाएगा 12वें का इस टाइप से। तो ए का 2, बी का 3, तो यहाँ से होगा आंसर इसका ए करेक्ट है, ठीक है। डी का 4 और सी का 3, हाँ ए नंबर यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 13 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिनर्वा बिल्स मामला 1980 के बाद मौलिक अधिकारों और यहाँ पर जो हमारे नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं डीपीएस के बीच संबंध के ऊपर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की विधिक स्थिति को यहाँ पर अच्छी तरह से बताता है? आंसर हो जाएगा 13 का यहाँ से, जो सही रूप से यहाँ पर वर्णन करता है इसका, ये मौलिक अधिकारों के निर्देशक जो सिद्धांत के बीच यहाँ पर संतुलन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? संतुलन। मिनर्वा बिल्स और यहाँ पर जो संघ, जो हमारा भारत संघ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो मौलिक अधिकार है और यहाँ पर नीति निर्देशक है एक दूसरे से पूरक है, ना कि यहाँ पर विरोधी है, ठीक है। न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर जो संविधान है उसकी मूल संरचना के अंतर्गत इन दोनों के बीच यहाँ पर संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना होगा, ठीक है। तो आंसर सी करेक्ट है। 114 बोलो 40 नंबर, नीचे लिखे गए यहाँ पर कथन और कारण यहाँ पर है अभिकथन ए और कारण आर। टाइगर बायो में किस शंकुधारी वन का प्रभुत्व होता है, ठीक है। अभिकथन में हमारा ये बोल रहा है, तो क्या होगा? इसका जो पहला स्टेटमेंट होगा 14 का हमारा यहाँ से ये करेक्ट है, पहले अभिकथन, ठीक है। कारण, टाइगर क्षेत्र में गर्म सर्दियाँ और भारी मानसूनी वर्षा होती है। सेकंड बात हमारी आर वाली यहाँ से क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर क्षेत्रों में गर्म जो सर्दियाँ नहीं होती हैं, वहाँ की जो सर्दियाँ बहुत ठंडी और लंबी यहाँ पर होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर टाइगर में भारी मानसूनी वर्षा नहीं होती। तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ओनली अभिकथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 का सी, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको 15 को। जीवमंडल एक बहुत मोटी परत है जो पूरी पृथ्वी की कोर में फैली हुई है। क्या होगा 15 का? पहला यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जीवमंडल है एक संकीर्ण और यहाँ पर सतह के पास स्थित परत है जो पृथ्वी की कोर तक नहीं फैली हुई है। ये आमतौर पर समुद्र की जो गहराई उससे लेकर वायुमंडल की ऊंचाई तक यहाँ पर सीमित है, ठीक है। सेकेंड बात, इसमें वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के यहाँ पर बीच अंतर क्रियाएं शामिल होती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात, जीवमंडल में अधिकांश जीवन समुद्र तल से 200 मीटर नीचे और समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर मौजूद होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर हमारा क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करना है। सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, घास के मैदान और रेगिस्तान, ठीक है। देखते हैं इसको 16 को। पहला यहाँ से सवाना जो हमारा है ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जिसमें आग प्रतिरोधी यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, है ना। जेब्रा जैसे हमारे चरने वाला जानवर है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्या होगा? यहाँ से जो मैच करेंगे एक हमारा हो जाएगा इसका ये, ठीक है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय जो हमारा वर्षावन है ये हमारा हो जाएगा चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन, और यहाँ पर ये, ठीक है। घास का मैदान क्या होगा? घास का मैदान आपका ऐसा हो जाएगा जो बाइसन और पेरी यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा रेगिस्तान है, रेगिस्तान आपका हो जाएगा यहाँ से कैक्टस सेजब्रस। आंसर हो जाएगा 16 का ए करेक्ट है। 17 नीचे दिए गए भी कथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। अभी कथन, जैववर्धन जो हमारा होता है, जो हमारे बायो जो मैग्निफिकेशन होता है, इसके परिणाम स्वरूप उच्च ट्रॉफिक स्तरों में जीवों में विषाक्त पदार्थों की उच्च सांद्रता देखी जाती है, ठीक है। पहला क्या होगा? 17 का जो पहला स्टेटमेंट होगा हमारा ये सही है। दूसरा, DDT जैसे विषाक्त पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए यहाँ पर शरीर में उत्सर्जित हो जाते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी गलत, क्योंकि DDT जैसे हमारे रसायन जो है वसा में घुलनशील होते हैं और पानी में नहीं होते, इसलिए यहाँ पर ये शरीर के वसा में जमा हो जाते हैं और आसानी से उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो सेकंड बात गलत है, पहली बात करेक्ट है। आंसर 17 का
एक अभिकथन सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 17 का सी, आर गलत है। क्वेश्चन 18, उपोष्णकटिबंधीय चीड़ के जंगल आमतौर पर भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 18 का से सी, शिवालिक पहाड़ियाँ। ठीक है। क्वेश्चन 19, जीवाणु प्रजाति के नाइट्रोजन जो चक्र है उसकी भूमिका के साथ मिलाना है। ठीक है, देखते हैं इसको 19 को। यहाँ से देखो, पहला होगा बोला राइजोबियम। राइजोबियम आपको हो जाएगा यहाँ से, राइजोबियम होगा जो हमारे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसको लेकर के। ठीक है, जो हमारे वायुमंडलीय नाइट्रोजन इसको स्थिर करता है। नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोमोनस क्या होगा? नाइट्रोसोमोनस हमारा हो जाएगा जो अमोनिया नाइट्रेट, जहाँ से हो जाएगा इसका अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, ये करेक्ट है। नाइट्रोबैक्टर क्या होता है? नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कर देता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है, सी का 3 सही है। और स्यूडोमोनस ये क्या होता है? ये डिनाइट्रिफिकेशन है ना, डी का यहाँ से ये 4 होगा, मतलब हमारा जो ये नाइट्रेट या नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदलता है। राइट, तो यहाँ से जो होगा आंसर डी का आपका हो जाएगा यहाँ से 4, ये वाला। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, टुंड्रा बायोम के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। अल्पाइन टुंड्रा केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। पहला क्या होगा? 20 का आंसर पहला स्टेटमेंट गलत है। अल्पाइन जो टुंड्रा ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो यहाँ पर केवल उत्तरी गोलार्ध तक यहाँ पर सीमित नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर पृथ्वी की जो सभी अक्षांश हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गलत हो गया। आर्कटिक टुंड्रा ध्रुवीय बर्फ की टोपी के नीचे और वृक्ष रेखा पर स्थित होता है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात सही है। तीसरी बात, प्रतिकूल परिस्थितियों में टुंड्रा कीटों के जीवन को चक्र छोटा होता है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कम तापमान और यहाँ पर छोटे गर्मी का यहाँ पर मौसम होता है, उसके कारण यहाँ पर कीट जो होते हैं अपने जीवन चक्र को तेजी से पूरा करते हैं। आर्कटिक विलो एक टुंड्रा पौधा 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। चौथी बात क्या? चौथी बात भी हमारी करेक्ट है। तीनों बात करेक्ट है, 2, 3, 4। आंसर हमारा हो जाएगा 20 का सी। 21, कौन सा प्रदूषक ब्लैक लंग रोग से जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा 21 का यहाँ पे जुड़ा हुआ है कोयले की धूल। ठीक है, कोयले की धूल ब्लैक लंग जो रंग है, इसके जो हमारे कोयला श्रमिक जो होते हैं, ठीक है, उनकी तरह यहाँ पर इसका कारण बनता है। ये रोग श्वसन तंत्र को यहाँ पर प्रभावित करता है और यहाँ पर श्वसन विफलता को हानि पहुँचाता है। क्वेश्चन देखते हैं अगला 22, निम्नलिखित पर यहाँ पर बताना है कि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले क्या असर है, मैच करना है। तंबाकू का धुआं, ठीक है 22, तंबाकू का धुआं आपको हो जाएगा से एक का फेफड़ों में कैंसर। ठीक है, पारा क्या होगा? पारा आपको हो जाएगा मिनीमाता रोग। कपास की धूल क्या होगी? कपास की धूल आपको हो जाएगी बाइसिनोसिस। ठीक है, और एस्बेस्टस धूल आपको हो जाएगी ये एस्बेस्टोसिस। ये आंसर हो जाएगा हमारा, मैच कर रहा है, ए आंसर करेक्ट है। 23, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी सूचकांक जो हमारा है उसके बारे में कार्यक्रम के बारे में। NEMP गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करने में मदद करने के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, ये राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अनुपालन का आकलन करता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, इसका प्रबंधन सीधे पर्यावरण और वायु जलवायु जो पर्यावरण वन जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय के तहत यहाँ पर किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर NEMP का संचालन सीधे तौर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है हमारा CPCB। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसके द्वारा पर ये किया जाता है। यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1, 2 करेक्ट है। आंसर 23 का हो जाएगा 1, 2। 24, संशोधित राष्ट्रीय परिवेशी जो हमारे वायु गुणवत्ता मानक है उसमें 2009 के तहत यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा जो शामिल नहीं है वो एक तो मीथेन और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर इसमें ये शामिल नहीं होते। 24 का आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 25, नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बायोमास ऊर्जा एक स्वच्छ और गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय स्रोत है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि यहाँ पर ये जो बायोमास है ऊर्जा नवीकरणीय जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये पूर्णतः स्वच्छ नहीं है। ठीक है, इसका उपयोग में इंडोर प्रदूषण यहाँ पर हो सकता है। पहला गलत हो गया। दूसरा, भूतापी यहाँ पर जो ऊर्जा है पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा और गर्म सूर्य चट्टानों के पर उपयोग करता है। सेकंड बात करेक्ट है। ये सह उत्पादन में एक ईंधन के स्रोत के रूप में ऊर्जा के रूप में एक उत्पादन करना शामिल होता है। तीसरी बात हमारे यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर ये उत्पादन का मतलब होता है कि एक ईंधन में 2 या 2 से अधिक प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी ये नहीं करता है। ओनली 2 करेक्ट है। सही पूछा तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 26, फिर से मैच करना है।
तकनीकी और यहाँ पर विवरण। ठीक है, मैच करते हैं, इसको देखते हैं। देखो यहाँ से जो मैच करेंगे हमारा हो जाएगा कृत्रिम अपवेलिंग, ये हो जाएगा हमारा कृत्रिम अपवेलिंग, ये पोषक तत्वों से भरपूर पानी की सतह से लाना। समुद्री शैवाल की खेती, समुद्री शैवाल की खेती जो होती है ये कार्बन समृद्ध बायोमास को समुद्र में डुबोना। राइट। महासागर पोषण क्या होता है? महासागर पोषण आपका हो जाएगा यहाँ से ये फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ावा देना, यहाँ पर लौ से करना है। ये आंसर हमारा हो जाएगा 26 नंबर का ए करेक्ट है। 27 नंबर, देखो जो बातें आपको नहीं आती हैं वो बात आपको पॉइंट ऐसे करके, जैसे कृत्रिम अपवेलिंग में क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, तो अपना बात करके आप नोट करके लिख के रख सकते हो। एग्जाम टाइम पे आपका क्या ये सब चीज़ आप एक बार रिवीजन करोगे तो आपको रिकॉल हो जाएंगी, याद हो जाएंगी वो सब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पर विचार करना है। औसत वार्षिक हमारा जो शुद्ध वन लाभ 2010 से 20 के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहली बात क्या होगी 27 की, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, सही है। UNFF 19 में भारत ने केवल प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था, तकनीकी हस्तक्षेप पर ध्यान नहीं केंद्रित किया था। ठीक है, सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर भारत ने केवल प्रजातियों के संरक्षण पर नहीं बल्कि यहाँ पर जो तकनीकी हस्तक्षेप थे उस पर भी बल दिया था, और इसमें वन और यहाँ पर जो अग्नि की निगरानी को लेकर के, अग्नि के बाद जो बहाली है रिमोट सेंसिंग रिपोर्ट, तो इसको लेकर के यहाँ पर भी देखा था, तो यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से हो जाएगा ए, यहाँ से 27 करेक्ट आंसर होगा। 28, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देखते हैं युग्म से कौन कौन से, 1995, 1987, 2000, 2016। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से है सही सुमेलित में से कौन सा बोला है। ठीक है, जो हमारा सही सुमेलित है यहाँ से ये हो जाएगा 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। ठीक है, ये बात हमारी सही है, क्योंकि यहाँ पर जिसका उद्देश्य था ओजोन क्षयकारी पदार्थ है ODS, उनको यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट इसका सही होगा। और यहाँ पर क्या बोला है, भारत ने बोला है कि भारत ने ओजोन जो क्षयकारी पदार्थ है इसका उपयोग बंद कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया था, ना कि यहाँ पर ओजोन पूरी तरीके से बंद करना, तो ये गलत हो जाएगा। अगला 2000 में क्या था, यह वर्ष ओजोन छिद्र के सबसे बड़ा आकार को लगभग उसके लिए जाना था, यहाँ पर ये बंद नहीं हुआ था, है ना, पूरे से बंद हो गया बोला था, ये गलत है। 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पहली बार अपनाया गया था। राइट, ये भी हमारा गलत, क्योंकि 2016 में यहाँ पर किगाली समझौते को अपनाया गया था, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो गलत हो गया। ओनली बी करेक्ट था, तो आंसर बी सही है। 29, 2025 में नए जोड़े गए रामसर स्थल को उनके संबंधित क्रम के अनुसार बताना है। ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा उधवा झील झारखंड में स्थित है। किधर है? उधवा झील हमारी झारखंड में। थिरुथंगल आपको जाएगी तमिलनाडु में स्थित एक नवीन रामसर स्थल है। ठीक है, और सरक्करकोट्टई आपको जाएगा, ये भी तमिलनाडु में स्थित है, तो यहाँ से तमिलनाडु इधर कर लिया। ठीक है, खेचोपल्ली झील ये पवित्र झील है जो यहाँ पर सिक्किम में स्थित है। राइट, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका आंसर ये भी हो सकता था, इसका यहाँ पे भी तमिलनाडु हो सकता था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको याद करना है, जो आंसर हमारा 29 का होगा ये यहाँ से करेक्ट होगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु 2 जगह है, तो इसको देख के आपको याद रखना है। 30 नंबर, अभिकथन और कारण। मुगलानी बेगम मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब की एक महिला सूबेदार थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बात, नादिर शाह आक्रमण के समय भारत में 57 दिनों तक के यहाँ पर मुगल सत्ता में लोप हो गया था, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें हमारे यहाँ से एकदम सही हैं, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर यह मुगलानी बेगम जो था यह बात करता पंजाब के महिला सूबेदार के रूप में, और यहाँ पर नादिर शाह की बात करने लगा। ठीक है, बात करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या दोनों की नहीं कर रहा है, तो आंसर बी हमारा यहाँ से इसका 30 का करेक्ट हो जाएगा। 31 है, सूची 2 को मैच करना है। ईरानी दल, तुरानी दल, हिंदुस्तानी दल और सुन्नी मत। ठीक है, तो मैच करते हैं। देखो यहाँ से जो आंसर होगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा ईरानी दल हमारा जुल्फिकार खां। ठीक है, ये क्या थे? यहाँ पे इसके नेता थे। ठीक है, तुरानी दल के जो चिनकलिज खां के प्रमुख सरदार थे। ठीक है, हिंदुस्तानी दल के नेतृत्व सैयद बंधुओं द्वारा अब्दुल्ला और हुसैन अली यहाँ पर किया था। ठीक है, और सुन्नी मत हो जाएगा आपका ये जो हमारा तुरानी और अफगानी थे, ये यहाँ से इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 ABCD सब मैच कर रहा है। 32, निम्नलिखित पर विचार करना इसके स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में। ठीक है, देखते हैं 32 को। यहाँ से बंगाल मुर्शिद कुली खान। ठीक है, बंगाल क्या होगा? मुर्शिद कुली खान, तो यहाँ से हमारा जो रहेगा पहला। उसके बाद रुहेलखंड आपको हो जाएगा यहाँ से
वीर दाऊद अली मोहम्मद खान 1714 में। अच्छा सन भी बताना है, ठीक है, चलो सन बता देता हूँ। बंगाल वाला कितना था 1713, ठीक है। और कौन सा बचा, 1 2, उसके बाद आपका आएगा यहाँ से 1 2, फिर आएगा आपका चौथा आना चाहिए, चौथा हैदराबाद। हैदराबाद कब हुआ था देख लेते हैं। हैदराबाद का था 1724, ठीक है। और बचा क्या, अवध। अवध कब था, अवध आपका हो जाएगा 1739, हाँ ठीक है। ये चौथा पहले आएगा, 1 2 और 4 3 ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। 1 2 4 3 आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर में। 33, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों जोरावर और फतेह सिंह को यहाँ पर दीवान में चुनवा दिया गया था। आंसर हो जाएगा 33 का यहाँ से सी, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 34। प्रथम मैंगल मराठा युद्ध के संबंध में आपको विचार करना है। सूरज की संधि 1775 में राघोवा और मुंबई सरकार दो के मध्य यहाँ पर हुई थी, ठीक है। पहला क्या होगा, 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। पुरंदर की संधि 1776 में वारेन हेस्टिंग है पूना सरकार द्वारा मद हुई थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है बड़गांव की संधि 1782 में अंग्रेज मराठों की मद हुई थी। ये गलत, क्योंकि हमारा जो 1779 में बड़गांव की संधि थी 1779 में हुई थी, ना कि 1782 में, तो गलत हो गई। 1 2 करेक्ट है, बी यहाँ से 34 का आंसर हो गया। 35, वैश्विक परिदृश्य में भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद को क्रमिक रूप से सर्वप्रथम किसने यहाँ पर निरूपित किया था। आंसर हो जाएगा 35 का, ये निरूपित किया था कार्ल मार्क्स। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36, भू राजस्व के संबंधित समिति के संबंध में आपको विचार करना है। अमीनी समिति बोला भू राजस्व जो प्रणाली थी इसका अकाल से संबद्ध है, ठीक है। 36 क्या होगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट होगा। फ्लाउड समिति, मार्कर चेंज कर लेते हैं, पहला करेक्ट है। फ्लाउड समिति जो है, ठीक है, ये फ्लाउड समिति जो थी आयोग ने बटाइयों की हिस्सेदारी को 2/3 निश्चित की थी। फलतः बंगाल जो माते भागा आंदोलन थे उसको प्रेरणा मिली थी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि इसमें बटाईदारों को लेकर उपज की अनुशंसा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला 1/3 उपज देने की अनुशंसा यहाँ पर ही था, तो यहाँ पे 1/3 नहीं था, यहाँ पर 2/3 निश्चित करने को था। 1/3 वजह से आंसर गलत है, ठीक है। नियमन समिति 1936 में संबंध केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध से था, ये करेक्ट है। 1 3 सही है। 36 का आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, पुस्तक और यहाँ पर उसके लेखक हैं। देखते हैं 37 को, यहाँ पर देखते हैं पुस्तक और लेखक में ए हिस्ट्री ऑफ द सीपायर वार इन इंडिया, JW के। किसने किया था, JW के। यहाँ से ये सही है। असबाब ए बगावत ए हिंद सैयद अहमद खान। पीजेंट एंड द राज एरिक स्टोक से भी करेक्ट है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी TR होम से भी, चारों बातें सही हैं, तो आंसर सभी 4 यहाँ से करेक्ट है। नोट करके लिख सकते हो आप जो पुस्तक है और इनके यहाँ पर लेखक कौन कौन से। क्वेश्चन पूछता है UPPCS कई बार। भारत में, अच्छा ठीक है, कहाँ पे था, राजा राम मोहन राय को किस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का विरोध करने के लिए जाना जाता था। आंसर हो जाएगा 38 का बी, संवाद कौमुदी, ठीक है। 39, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, फिर से देखते हैं। विधानसभा की पहली बैठक, ठीक है। 39, विधानसभा की पहली बैठक जो हमारी हुई थी 3 दिसंबर 1946, सही मैच कर रहा है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, सही मैच कर रहा है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, सही मैच कर रहा है। संविधान का अंगीकरण कब 26 नवंबर 1949, सभी एक दूसरे से ABCD मैच कर रहे हैं। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा 39 का। 40, निम्नलिखित पर विचार करना है। हौज विद्रोह, ठीक है, हौज विद्रोह हमारा हो जाएगा यहाँ से हौज विद्रोह हो जाएगा बिहार, ठीक है, करेक्ट है। खैरवार आंदोलन झारखंड, खोंड विद्रोह ओडिशा, कूका आंदोलन पश्चिमी बंगाल पंजाब, ठीक है। तो सभी बातें हमारी क्या है, एकदम विद्रोह के बारे में सही बोला है, तो आंसर यहाँ से डी करेक्ट। अगर आपको जो नहीं आता वहाँ पे नोट करके आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। 41 नंबर नीचे दिएगा भी कथन, यहाँ पर सॉरी सूची और यहाँ पर आयोग और वर्ष दे रखा है, इनको मैच करना है। देखते हैं 41 को। सैंडलर आयोग ये हमारा 1917 से 1919, ठीक है। हंटर आयोग ये हुआ था आपका 1882 से 1883। राधा कृष्णन आयोग ये हुआ था आपका 1948 से 49। और कोठारी आयोग हुआ था आपका 1964 से 66। आंसर हो जाएगा 41 का, ये करेक्ट है। 42, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय के अभियानों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। व्यवस्थित करते हैं कालक्रम के अनुसार, देखते हैं इनको 42 को। यहाँ पर देखो पहला हो जाएगा गुजरात अभियान 1299,
रणथंभौर अभियान ये हुआ था 1301। उसके बाद क्या होता, चित्तौड़ का जो विजय हुई थी ये हुई थी कब, 1306 से 1311, ठीक है। और दक्षिण भारत का अभियान ये कब हुआ था, ये हुआ था चित्तौड़ का विजय जो था 1303 में हुआ था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। चित्तौड़ का 1303 में हुआ था और 1306 से 1311 तक ये हुआ था, 11 तक हमारा चित्तौड़ का हुआ था, ठीक है। मैच करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 42 का, ये बात यहाँ से मैच हो रही है। 43, मैं हिंदुओं का जजिया कर माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि इस्लाम की परंपरा है। ये कथन निम्नलिखित में किस सुल्तान से जुड़ा था। आंसर हो जाएगा 43 का यहाँ से ये फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित राजवंशों को उनके कालक्रम को सर व्यवस्थित करना है, ठीक है, व्यवस्थित करते हैं, देखते हैं 44 को। पहला संगम वंश हरिहर बुक्का 1336 में, ठीक है, तो यहाँ से संगम वंश हो जाएगा तीसरा। उसके बाद आएगा आपका सालू वंश, नरसिंह सलू थे 1485 से 1505, तो यहाँ से सालू वंश हो जाएगा सेकेंड नंबर। उसके बाद आपका आएगा तुलुआ वंश, वीर नरसिंह 1505 से 1570, जो चौथा हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा पहला मतलब आरवीडू वंश, राम राय 1570 से 1672, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3241, करेक्ट आंसर ए सही है। 45, निम्नलिखित पर विचार करना है। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि था। पहला क्या होगा, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इलाहाबाद में की प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। जो प्रयाग प्रशस्ति थी इसकी रचना किसने की थी, हरिसेन ने। ये भी बात हमारी करेक्ट है। सही पूछा है तो दोनों बातें सही हैं, सी यहाँ से करेक्ट है। 46, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन प्रथा 1950 का लागू हुआ था। कब ये लागू हुआ था, 1 जुलाई 1952 से, ठीक है। 47 नंबर, नीचे दिए गए भी कथन और यहाँ पर कारण दे रखा है, देखते हैं इसको। भारत का मान्यवादी न तो सरकार के पूर्णकालिक वकील है, न ही वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। पहला बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जाएगी, ये करेक्ट है, ठीक है। उसे एक संसद के सदस्य की तरह भत्ते का विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ये भी बात हमारी करेक्ट है, राइट। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 47 का बी स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट सही, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत के मानवाधिकार सरकार के पूर्णकालिक सदस्य के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पर यह विशेषाधिकार को लेकर के उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बातें अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रही है, बात दोनों एकदम सही बताई गई। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सही नहीं है। प्राक्कलन समिति के बारे में से कौन सा सही नहीं है, आंसर हो जाएगा 48 का यहाँ से बी। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता था, बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49, नीचे दिए गए भी कथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। IUCN के रेड डाटा बुक में यह बताती है कि कौन सा वन्यजीव खतरनाक स्तर पर है जिनका संरक्षण आवश्यक है। क्या होगा पहला, 49 के यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट होगा ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि खास श्रृंखला प्रतिकूल परिणाम से प्रभावित किया है, ठीक है, सेकंड बात भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर IUCN के रेड डाटा की बुक कर रहा था, यहाँ पर बात यहाँ पर कर रहा है मानव जनसंख्या की वृद्धि को लेकर के, बातें व्याख्या नहीं कर रहा है, बातें दोनों करेक्ट है। आंसर बी 49 का करेक्ट है। 50 नंबर, उत्तर प्रदेश की सिंचाई के प्रमुख साधन को अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, अवरोही क्रम के हिसाब से आपको हो जाएगा पहले नलकूप, नहर, तालाब, कुएं, अन्य साधन, ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 51, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों को उनके मौर्यकालीन जो हमारी अर्थव्यवस्था उनकी कर नीति की जानकारी मिलती है किसमें, आंसर हो जाएगा 51 का, ये मिलती है रूमनई अभिलेख में, ठीक है। क्वेश्चन 52, यहाँ से फिर से क्या है मैच करना है, पुट को देखते हैं। जैन धर्म संबंधी सिद्धांत और इनका क्या अर्थ होता है, ठीक है, देखते हैं। बंधन, बंधन होता है हमारा कर्म का जीवन के साथ यहाँ पर संयुक्त हो जाना, ठीक है। तो क्या होगा पहला यहाँ से ये 3। आश्रव, आश्रव जो है ये क्या होगा, ये हो जाएगा कर्म का जीवन की ओर यहाँ पर प्रवाह, ठीक है, कर्म का जीवन की ओर प्रवाह किधर है, हाँ ये सेकेंड नंबर में। उसके बाद संवर, संवर क्या होता था, संवर होता था आपका यहाँ से जो जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर यहाँ पर रुक जाए तो, ठीक है। और निर्जरा क्या होता था, अवशिष्ट कर्मों का जल जाना। आंसर 52 का ए करेक्ट है। 53, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक ऋग्वैदिक काल के संबंध में सही नहीं है। ऋग्वैदिक काल के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है। देखो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वस्तुतः वह युद्ध का स्वामी होता था, और वह सभी कथन यहाँ पर इसके बाद करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सी स्टेटमेंट है ये गलत होगा, भूमि का स्वामी नहीं होगा, वह यहाँ पर जो युद्ध थे उसका स्वामी होता था वो, ठीक है। 54,
पाल वंश के शासक धर्मपाल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। गुजराती कवि सोडढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि को संबोधित किया था। पहला क्या होगा? 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा करेक्ट है। धर्मपाल लेखक को उसके परम सौगात यहाँ पर कहा जाता था, ये भी बात हमारी करेक्ट है। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। ये बौद्ध लेखक हैं या जैन लेखक हैं या पारसी लेखक, आपको बताना है। तो करेक्ट है, ये बौद्ध लेखक ही हैं। आपको याद रखना है, आपसे आपको जैन या पारसी लेखक भी दे सकता है, ठीक है। तो तीनों बातें करेक्ट है। पाल वंश में आंसर हमारा डी करेक्ट है। 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति को दर्शाता है? तरलता जाल की स्थिति को दर्शाता है, इनमें से आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से कौन? एक तो बॉन्ड की कीमतों में गिरावट, ठीक है, दूसरा कम ब्याज दरें और तीसरा उच्च ब्याज दरें, ठीक है, सॉरी उच्च बचत दरें। तो यहाँ पर सभी क्या होंगे? ये सभी हमारी जो अर्थव्यवस्था में तरल जो जाल होती है इनको दर्शाती है। आंसर 55 का डी करेक्ट है। 56 निम्नलिखित पर विचार करना है। स्वर्ण भंडार, जनता के पास जमा करेंसी नोट, वाणिज्यिक बैंकों को जो प्रदान किए गए ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, इनमें से कितने कथन है जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो देनदारियाँ होती हैं उसके रूप में जानी जाती है? आंसर हो जाएगा 56 का आंसर जो हमारा आंसर होगा ये ए यहाँ से इसका करेक्ट है। केवल एक बात यहाँ से सही है, कौन सी? देखो, एक तो हो जाएंगे हमारी जो इनकी देनदारियाँ होती हैं वो, उसमें से जो हमारा होगा एक तो स्वर्ण भंडार होगा। स्वर्ण भंडार यहाँ पर उसमें आपका हो जाएगा संपत्तियों में, ठीक है, और जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है और यहाँ पर आपका सरकारी जो प्रतिभूति है उसमें निवेश, भारत सरकार को ऋण, ठीक है, यहाँ पर ये निवेश, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जनता के पास जमा करेंसी नोट, ठीक है, ये तो नहीं होगा। और वाणिज्यिक जनता, हाँ ये लिखा है ना, जनता के पास करेंसी नोट, तो यहाँ से इसमें ये शायद नहीं होगा। इसमें और आपका एक स्टेटमेंट और है इसमें, जैसे कि आपका होना चाहिए यहाँ से वाणिज्यिक बैंकों वाला जो प्रदान किए गए ऋण है, ये यहाँ से इसका होना चाहिए। हाँ, बैंकों को ऋण है ना ये, तो ये जो हमारा है 1, 3 और 4, ये क्या है? ये हमारी संपत्तियां हैं। इनकी क्या क्या संपत्तियां में हो सकती हैं, लेकिन जो देयता के बारे में पूछा, क्या बोला? देनदारियां। देनदारियां हमारे सिर्फ यहाँ पर होगा एक तो कौन सा? जो जनता के पास जमा करेंसी, ये हमारा देनदारियों में आएगा, ठीक है। बैंकिंग विभाग में रखेंगे, करेंसी नोट है, जनता के पास मौजूद जो करेंसी नोट है वो, ठीक है। तो सिर्फ हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी हमारी बातें तीनों गलत है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 इकोनॉमिक के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या बोला है? देनदारियाँ बोल रहा है या संपत्तियों को बोल रहा है ना, तो याद रखना है। 57 है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संबंध में आधार शब्द, आधार जो वर्ष शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा यहाँ पर जो वर्ष, वह वर्ष जिसकी कीमतों में उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना में किया जाता है। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकारी व्यय के संदर्भ में भीड़ प्रभाव के रूप में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये सबसे अच्छा वर्णन करेगा सरकारी व्यय जिसके परिणामस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होती है। ये हमारा क्या होगा? एक भीड़ का जो प्रभाव है उसको लेकर के बताएगा, क्राउडिंग इनको लेकर के, ठीक है। ऐसी स्थिति जो तब उत्पन्न होती है जब उच्च सरकारी खर्च में परिणामस्वरूप आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, जिससे क्या है? अधिक हमारी लाभकारी निवेश अवसर का उत्पन्न हो जाते हैं। 59 हिमनद पर विचार करना है। पिंडारी हिमनद, सियाचिन हिमनद, गंगोत्री हिमनद, जेमू हिमनद, इनमें से कितने चौखंबा पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? चौखंबा जो पर्वत श्रृंखला से संबंधित है इसमें हमारा हो जाएगा केवल एक, कौन सा? जो हमारा चौखंबा है उत्तराखंड के जो गढ़वाल है उसमें स्थित एक हमारा पर्वत श्रृंखला है। ये 4 चोटियों का समूह, जिसमें से सबसे ऊंची चोटी हमारी चौखंबा है। ये 1738 मीटर यहाँ पर ऊंचाई पर है, ठीक है। और ये समूह के गंगोत्री ग्लेशियर से निकटता है और यहाँ पर जुड़ा होता है, जो हमारी भारतीय हिमालय उसके प्रमुख हिमनद में से एक यहाँ पर मनाता है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा? ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद, यहाँ से ये करेक्ट होगा तीसरा वाला, ठीक है। बाकी आपके यहाँ से पिंडारी, सियाचिन और यहाँ पर गेमू, यहाँ पर ही नहीं होंगे, राइट। आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा देश 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ पर, जिसका सदस्य नहीं है ये भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है कौन? इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसमें शामिल है। इसका गठन जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के बीच यहाँ पर सिग्नल इंटेलिजेंस के रूप में किया गया था, याद रखना है। क्वेश्चन 61 निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। देखते हैं मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान में प्रस्ताव, ठीक है। तो सीधा सीधा सब मैचिंग करते हैं, पहले कौन सा देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर पहला हुआ था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ सितंबर 1939,
सितंबर 1939, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका हुआ था फिर मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस दिसंबर 1939, तो मुक्ति दिवस दिसंबर 1939, ठीक है। उसके बाद आपका है मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव था, मार्च 1940। उसके बाद कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ, ठीक है। तो ये किया गया था ये 1939 सॉरी अक्टूबर 1940 में, अक्टूबर 1940 में। मैच करेंगे इसका, देखो इसके साथ लिख लो साइड में कौन किसका है, और मैच करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 61 का डी, यहाँ से करेक्ट मैच कर रहा है। 62, ये जो मैं ऐसे मैचिंग वाले बताता हूँ सामने सामने लिख के आप इनके सन लिख लिया करो कौन से कब है, ठीक है। 62, अभिकथन कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया गया था। पहला क्या होगा, पहला 61 का जो स्टेटमेंट होगा ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, एकदम सही बोल रहा है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य था कि मजदूरों किसानों का अन्य जो श्रमजीवी बढ़ रहे उनके समयावधि प्रभाव को समाप्त करना, ठीक है। तो यहाँ से भी बात करेक्ट है। देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल, और बोला इसी का उद्देश्य क्या था, सेकंड बोला ना इसका उद्देश्य क्या था, किसका उद्देश्य मतलब पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या था, तो उसी की बात को आगे बढ़ा रहा है और इसकी व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ से आंसर एक करेक्ट हो जाएगा 62 का। 63, निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार अधिनियम में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है, आंसर हो जाएगा 63 का ये अंतिम स्थान पर एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट है ये हमारा कब था, जो हो जाएगा 1856। दास प्रथा जो हमारा प्रतिषेध था ये हो जाएगा आपका 1843, 1843। सती प्रथा विरोध सती प्रथा प्रतिषेध है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1829। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट था ये हमारा था 1891, सबसे 1891 सबसे अंतिम स्थान पर, मैं सबसे बाद में था तो यहाँ पर यही था, ये नंबर लिख सकते हो, सबके सन भी यहाँ पर कौन कौन से कब हैं। 64, अभिकथन कारण फिर से आ गया यहाँ पर, 64 को देखते हैं। अभिकथन कारण अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद के प्रति देवबंद आंदोलन में घृणा थी, ठीक है। पहला क्या होगा, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, सैयद अहमद ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा बरतते हुए धर्मशास्त्रों को नई परिभाषा देने का यहाँ पर प्रयास किया था, यहाँ पर भी इसी को लेकर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सैयद अहमद ने इनको लेकर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बातें हमारे करेक्ट है, आंसर 64 का ए करेक्ट हो जाएगा। 65 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने समाचार पत्र और यहाँ पर संपादक कौन से बेमेल है, बेमेल मतलब कौन से सम्मिलित नहीं कर रहा है, जो हमारा सम्मिलित नहीं कर रहा है ये आंसर हो जाएगा भवानी मंदिर। बारिंद घोष यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे होगा अरविंदो घोष, क्या होगा अरविंदो घोष, यहाँ से गलत हो जाएगा सी। 66, पृथ्वी पर एक ही स्थान पर रहने के लिए एक भूस्थैतिक उपग्रह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ऊपर होना चाहिए, आंसर हो जाएगा 66 के यहाँ से ये भूमध्य रेखा पर, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, रात में आकाश में तारे टिमटिमाते होते क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तारों का टिमटिमाना हमारे जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब तारे की रोशनी पृथ्वी में वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह वायुमंडलीय जो हमारे अपवर्तन उससे गुजरती है, जो लगातार बदलते हुए अपवर्तन के कारण यहाँ पर माध्यम से होती है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 67 का डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का। 68, निम्नलिखित पर विचार करना है चर्चित शब्द और यहाँ पर संस्थाएं, ठीक है। कितने यहाँ पर गलत युग में बताना है, कितने गलत सम्मिलित हैं, ठीक है। देखते हैं 68 का, देखो हमारा एक्सेस बोला है एक्सेस वॉच एंड रिजर्व, एक्सेस वॉच एंड रिजर्व ये हो जाएगा AWERE, राइट। ये क्या है, ये वॉच एंड रिजर्व जो हमारा एंटीबायोटिक खपत की निगरानी के लिए एक वर्गीकरण उपकरण है, ठीक है, और जिसे 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे विकसित किया गया था, करेक्ट है, सही बोल रहा है। प्रेरणा कार्यक्रम क्या था, प्रेरणा कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सभी प्रतियोगियों को उनके सार्थक अनुष्ठान को यहाँ पर प्रेरक थे उनके रूप में प्रदान करना, अनुष्ठान करना और उनके नेतृत्व में गुणों को सशक्त बनाया जा सके, ठीक है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय यहाँ पर इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा शिक्षा मंत्रालय। ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन अमृत क्या है, ये केरल सरकार द्वारा एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को निपटने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन अमृत चलाया गया था, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा यहाँ पर नहीं चलाया गया था, राइट, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। ई साक्षी ऐप इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। इस साक्षी हमारा जो है ये शुरुआत किया गया था हमारा किसके तहत, ये सांख्यिकी जो कार्यक्रम मंत्रालय उसके तहत, ना कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना। तो तीनों बातें हमारी गलत सम्मिल कितने हमारे पूछ रहा है, अगर सही मैचिंग पूछता तो सिर्फ एक थी, अगर गलत पूछ रहा तो 3 मैचिंग गलत है, तो 3 यहाँ से आंसर हो जाएगा सी।
69, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के संबंध में आपको विचार करना है। ये भारतीय कॉफ़ी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बढ़ावा देती है। पहला क्या होगा? 69 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड देखरेख कृषि मंत्रालय करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से जो है ये जो होता है हमारा कृषि मंत्रालय नहीं करेगा, ये करेगा कॉफ़ी बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन यहाँ पर काम करता है। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है, ये भी हमारी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉफ़ी बोर्ड के लिए यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP होता है निर्धारित नहीं करता। इसके बजाय वह अनुसंधान और गुणवत्ता सुधार के बजाय पर सुविधा के माध्यम से उत्पादकों को सहायता प्रदान करता है। तो ये गलत हो जाएगा। सही पूछा तो केवल एक सही है, 69 का एक करेक्ट है। 70, विचार करना है प्रश्नों पर। हरिरुद मुरगांव बेसिन केवल अफगानिस्तान में स्थित है। पहली बात यहाँ से हमारी इसकी क्या होगी? गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान तक फैली हुई है, ना कि सिर्फ अफगानिस्तान में। हेलमंद नदी घाटी ऐतिहासिक उल्लेख अवेस्ता ग्रंथ से मिलता है। ये भी बात हमारी करेक्ट है। आंसर उससे पूछा सही कौन सा होगा? तो केवल 2 बी करेक्ट है। 71, अभिकथन एंड कारण यहाँ पर दे रखा है। माउंट लोवोटोवी लाकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। 71, पहला क्या होगा? पहला हमारा आंसर इसका करेक्ट है। दूसरा, रिंग ऑफ फायर महासागरीय प्लेट में फैलाव बनता है। ठीक है, ये गलत, क्योंकि यहाँ पर माउंट जो लोटोटोबी है ये तो करेक्ट था। ठीक है, उसके बाद हम पर जो बोल रहा था रिंग ऑफ जो फायर है, ये रिंग ऑफ फायर हमारा जो है माउंट लोटोटोबी का वास्तव में एक इसका हिस्सा है, लेकिन अब इसका जो महासागर में प्लेट का फैलाव है वो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इसका सबडक्शन, मतलब यहाँ पर एक प्लेट को दूसरी प्लेट के नीचे बना रखना है ना, तो यहाँ पर इसका फैलाव नहीं होगा, तो गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है हमारा, मतलब अभिकथन वाला। तो आंसर हो जाएगा 71 का आंसर सी। आगे है 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, हम्बोल्ट करंट एक गर्म महासागरीय धारा है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक ये ठंडी महासागरीय धारा है। एंडीज पर्वत 7 देशों में फैली हुई है। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला तक फैली है, तो ये भी सही हो जाएगा। 13 करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से 72 का सही है। 73, यदि ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाए तो वैश्विक जो हमारी समुद्र स्तर उसमें कितनी वृद्धि हो सकती है? आंसर हो जाएगा 73 का, ये हो सकती है 7.4 मीटर तक में। ठीक है। 74, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में USA में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का सी, ये लेक मिशिगन। ठीक है। 75, 1993 से 2010 के बीच पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव में लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर हुए विचलन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि जो हमारे अध्ययन के अनुसार जो सिंचाई और मानव उपयोग के लिए पर जो जल अत्यधिक दोहन और पृथ्वी के द्रव्यमान के वितरण को बदलना, जिससे यहाँ पर घूर्णन ध्रुव की ओर यहाँ पर खिसक गया था। यहाँ से क्या होगा? 75 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 76, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। महासागरीय धाराएं संबंधित यहाँ पर रेगिस्तान। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से देखो, पहला है बेंगोलिया की धारा, ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ से नामीब रेगिस्तान, करेक्ट है। हम्बोल्ट धारा अटकामा रेगिस्तान, करेक्ट है। और कैलिफोर्निया की धारा ये मोजावे रेगिस्तान, तीनों बातें हमारी करेक्ट हैं। 76 का आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से सही आंसर है। राइट, तो इस टाइप से 76 मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए, जो ध्येय है इसका टेस्ट नंबर 1 है यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक के भी क्वेश्चन है, राइट, कुछ ज्योग्राफी के भी है, राइट। तो यहाँ पर एक तरह से फुल लेंथ टेस्ट ही मान सकते हो इसको, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक, हिस्ट्री और कुछ पॉलिटी है ना, सबके क्वेश्चन यहाँ पर मिला के दे रखे उन्होंने। राइट, तो यहाँ से देखो मैंने क्वेश्चन आपको 76 करा दिए। 77 से जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में कराऊंगा ध्येय का। राइट, तो यहाँ से जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे वो कल लेके आएंगे, कल आप यहाँ से इसको देख सकते हो इसी टाइमिंग पे। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको यहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाकी मैं देखो टेलीग्राम पे टॉपिक देता रहता हूँ यूपी पीसीएस के जो इंपॉर्टेंट हमारे रहते हैं पढ़ने के लिए, वो तो अभी आपसे PDF आप डेली डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है।